नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, हर दिन की भांति आज हम फिर एक नया विषय लेकर आए हैं। वह विषय है आपके धन को लेकर। आपके घर में धन की बरकत नहीं होती, आप धन कमाने जाते हैं तो धन अर्जन ही नहीं कर पाते, उसे अर्न नहीं कर पाते। तो कैसे ये संभव होगा? कौन-कौन सी आपने अपने घर में त्रुटियां की हुई, गलती की हुई हैं, आप उन्हें थोड़ा-सा नोट करिएगा और फिर उसे ठीक करिएगा, अमल करिएगा उस बात पर। फिर हमें फीडबैक दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में धन बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन हर व्यक्ति कमाता है, अपना जीविकोपार्जन करता है, अपने परिवार को चलाता है। जब वो बीमार हो जाता है तो उसी धन से वो दवा भी परचेज़ करता है, खरीदता है और वही धन अपने बच्चों के विवाह में भी लगाता है। वही धन आप अपने बच्चों की स्टडी पर, पढ़ाई पर भी लगाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आपके लिए धन। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि धन कमाने के बाद भी आपके घर में बरकत क्यों नहीं होती, ये समझिए सबसे पहले। देखिए मित्रों, आपके घर में या आपके बेडरूम में, पूरे घर में आप इसको मान के चलिएगा, कहीं ना कहीं टूटा हुआ दर्पण या टूटा हुआ कांच का सामान जरूर रखा हुआ है। सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे? उस टूटे हुए दर्पण को या उस टूटे हुए कांच के सामान को अपने घर से बाहर निकाल देंगे। दूसरी बात, देखिए, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आपको धन की आवश्यकता होती है। हमारा विषय भी आज धन को लेकर है। तो दूसरा पॉइंट आप नोट करिए, आपके अपने घर के अंदर दीवारों में कहीं ना कहीं सीलन है, दीवारों में कहीं ना कहीं मान के चलिए दरारें पड़ चुकी हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी दीवारों के अंदर कोई दरार ना आने पाए, कोई सीलन ना आने पाए। बस इसे आप ठीक करा दीजिए। ये दूसरा कारण है। अब तीसरा कारण जो है उसे भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा कारण आपके घर में धन का ना रुकना, आपके घर की किचन, रसोई घर गलत दिशा में बना होना है। यानी कि आपके घर का रसोई घर बिल्कुल गलत दिशा में बना हुआ है। तो आप इसे ठीक करने का प्रयास करें। ये 3 ऐसे कारण मैंने आपको बता दिए हैं जिसके कारण आपके घर में धन नहीं रुकता। अब सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है? सबसे पहला कार्य अपने घर में धन की बरकत को बढ़ाने के लिए आपको एक उपाय का सहारा लेना है। यह उपाय क्या है वो भी समझिए। एक पान का पत्ता आपको लेना है। उस पान के पत्ते पर आपको केसर से श्रीम लिखना है। ये ध्यान से लिखिएगा। पान के पत्ते पर श्रीम लिखने के बाद आपको उसके ऊपर थोड़ा सा गुलकंद रखना है और यह गुलकंद पान के पत्ते पर श्रीम लिखने के बाद शुक्रवार के दिन सुबह के समय देवी लक्ष्मी को अर्पित करना है। मात्र 3 शुक्रवार आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। ज्यादा आपको गुलकंद लेने की आवश्यकता नहीं, मात्र थोड़ा सा आप गुलकंद लीजिएगा, आपको बिल्कुल आपका कार्य बन जाएगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है? अपने घर में जितने भी शीशे हैं, दर्पण हैं या कोई ग्लास का सामान है, उससे बिल्कुल गंदा ना रहने दीजिएगा, उस पर से डस्ट बिल्कुल हटा दीजिएगा। एक भी डस्ट का पार्टिकल उस पर ना हो, एक भी धूल का कण उस पर ना हो। आप देखिए, आपका कार्य बनने लगेगा, आपके घर में धन रुकने लगेगा। तीसरा तीसरा उपाय भी आप नोट करें। आप अपने घर की किचन में हर दिन कार्य आरंभ करने से पहले, ये हमारी माताओं बहनों के लिए और बिटिया के लिए है कि जो हमारी माताएं बहनें बिटिया घर में किचन में कार्य करती हैं तो सुबह स्नान करके ही किचन में प्रवेश करें और सबसे पहला कार्य देवी अन्नपूर्णा के चित्र के समक्ष आप एक शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिए। आप एक देवी अन्नपूर्णा का चित्र अपनी किचन में जरूर लगाइए। धन की बरकत होगी, अन्न की भी बरकत होगी। तो मात्र ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके घर में धन का अभाव बिल्कुल नहीं रहेगा, धन धान्य की खूब बरकत होगी, श्री हरि का आशीर्वाद बना रहेगा। फिर किसी नए वीडियो को लेकर आपकी सेवा में आएंगे। हमें आप जो है इसी तरीके से सराहें, इसी तरीके से हमारी हौसला अफजाई करते रहें। फिर किसी नए विषय को लेकर आपकी सेवा में बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।